Hello students, in my last video I told you how to find the significant figures. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स को एक वैल्यू आपको दी हुई है, उसको कैसे फाइंड करना है वो अब आप सीख चुके हैं. तो अब आपको देखना है कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हो रहे हों तब हम किस तरह से उनका ये रिजल्ट बताते हैं कि उनके फाइनल रिजल्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी. कई बार कोई ऐसी क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसको हमें फाइनल रिजल्ट किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस या माइनस करके मिलता है. सो उनमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी होंगी वो यहाँ हमारे लिए एक क्वेश्चन हो जाता है. हमें नहीं पता होता कि फाइनल आंसर की सिग्निफिकेंट डिजिट्स कैसे निकाली जाएंगी. सो इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट है इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. ये रूल दोनों के लिए है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए. द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज देयर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स. जब आप किन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके फाइनल रिजल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगी जितने जो आपके ओरिजिनल नंबर थे उन दोनों में से जिसमें भी सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट थी उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट फाइनल रिजल्ट में आप लिखेंगे. यानी कि अपने रिजल्ट को उतनी ही सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ कर देंगे. एग्जाम्पल के लिए 3.987 डिवाइडेड बाय 1.6. सो 3.987 को डिवाइड किया गया है 1.6 से, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो होती है 2.491875. लेकिन ये जो पॉइंट के बाद 491875 इतनी लंबी वैल्यू को यूज करना टोटली अब्सर्ड है, टोटली वेस्ट है. सो हम इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम इसे कितनी वैल्यू तक राउंड ऑफ कर सकते हैं. सो तब हम देखते हैं हमारे ओरिजिनल नंबर्स, दोनों ओरिजिनल नंबर्स में से ऐसा नंबर चूज करते हैं जिसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कम हो. तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो 3987 चारों सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4. दूसरे वाले में 1 और 6 दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 2. सो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1.6 में. तो आपके आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होनी चाहिए? सिर्फ 2. अब हम राउंड ऑफ ऐसे नहीं कर सकते कि सीधा 2.4 ले लिया और वही हमारा काम खत्म हो गया. हमें जब राउंड ऑफ करना होता है तब हमें जो भी हमारे जिस नंबर तक राउंड ऑफ करना है उसके बाद जो नंबर होता है उसको भी देखना जरूरी है. अगर ये नंबर आपका 5 से ज्यादा है तो आप पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देते हैं, आंसर बन जाएगा 2.5. अगर ये 5 से कम है तो हम नंबर को एज इट इज छोड़ देंगे, 2.4 ही फिर राउंड ऑफ होके आएगा. राउंड ऑफ करने के रूल्स भी अभी आगे डिस्कस करूंगी. नेक्स्ट आपका सेकंड ऑपरेशन या सेकंड कैलकुलेशन में आप कैसे करते हैं. ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए ये रूल सेम है. नाउ एडिशन और सब्ट्रैक्शन. In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as there are in number with the least decimal places. फाइनल रिजल्ट में उतनी ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितनी आपके ओरिजिनल नंबर्स में से कम डेसिमल प्लेसेस में था. यहाँ हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं डेसिमल प्लेसेस देखेंगे. सो एग्जाम्पल के लिए 4.36.32, दूसरा 227.2 एंड थर्ड इज 0.301. सो पहले वाले में आप देखेंगे कि डेसिमल प्लेस के बाद दो डिजिट्स हैं, इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 1 डिजिट है और इसमें डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट्स है. जब हम इन तीनों को प्लस करते हैं तो आंसर आता है 663.821. लेकिन रूल के अकॉर्डिंग जो सबसे कम प्रिसाइज मेजरमेंट है वो आपकी सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही है. दैट मीन्स 227.2 वाली आपकी सबसे लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट है, तो आप सिर्फ इसी को लेंगे. यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जिसमें भी सबसे कम नंबर हो आप उसको लेंगे. यहाँ पर 227.2 में सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है 2, हम इस वाली को लेंगे. अपने जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसे सिर्फ डेसिमल प्लेस के बाद 1 पॉइंट तक ही राउंड ऑफ कर देंगे. सो आप इस नंबर को सिर्फ 8 तक ले सकते हैं. अगेन राउंड ऑफ करने से पहले आप
जहां तक आपको राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट नंबर को जरूर देखेंगे। अगर ये 5 से ज्यादा है तो पहले वाले नंबर में 1 प्लस हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पर 6 होता 2 की जगह, तो ये यहाँ पर 8 की जगह हम 9 लिखते। लेकिन अगर यहाँ 5 से कम जैसे कि 2 ही है तो आप इसको 663.8 तक ही छोड़ देंगे। सो ये जो आपका फाइनल रिजल्ट है ये राउंड ऑफ होना चाहिए 663.8 तक। सो ये थे आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं। नाउ एक कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा रहती है कि राउंड ऑफ किस तरह से करना है। सो राउंड ऑफ कैसे किया जाता है वो सीख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स। कभी भी जो आपकी स्टार्टिंग की वैल्यूज है यानी कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यूज है या जो सर्टेन डिजिट्स है उनको राउंड ऑफ नहीं किया जाता। जो अनसर्टेन डिजिट्स है उनको राउंड ऑफ करना होता है। इसके लिए आपके 3 रूल्स हैं। सो बेसिकली वैसे तो 2 रूल्स समझ लीजिए, लेकिन एक थर्ड इसमें एडिशनल पॉइंट है तो उसको समझ लेते हैं विद एग्जांपल्स। The preceding digit is raised by 1 if the significant digit to be dropped is more than 5। जहां तक हमें जिस नंबर को हमें ड्रॉप करना है यानी कि जो हमें राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट नंबर को हम ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो अगर वो वाली डिजिट आपकी 5 से ज्यादा है तो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाली, जो भी आप नंबर ड्रॉप कर रहे हैं उससे पहले वाले डिजिट में 1 रेज यानी कि 1 प्लस हो जाएगा। और अगर वो 5 से कम है तो आप उसको अनचेंज्ड छोड़ देंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे 2.628 आपका नंबर है और हमें उसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो 262 सिर्फ यहाँ तक आपको ये इसको राउंड ऑफ करना है, तो आपको यहीं पर इसको खत्म करना है। तो आप इसकी नेक्स्ट वाली डिजिट देखेंगे विच इज 8 एंड 8 इज मोर देन 5। सो 5 से ज्यादा होने की वजह से आप इसे प्रीसीडिंग डिजिट यानी कि 2 में 1 प्लस कर देंगे और ये बन जाएगा 3। तो आपकी जो राउंड ऑफ होकर नंबर आएगा वो आएगा 2.63। नेक्स्ट, अगर यही नंबर यहाँ 8 की जगह कुछ और होता जैसे कि 2.624, 4 आपको फिर से ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो आपको 2 तक ही राउंड ऑफ करना है। तो आप 4 को ऑब्जर्व करेंगे, 4 आपका 5 से छोटा है, इट इज लेस देन 5। तो आपकी प्रीसीडिंग डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा और आप एज इट इज इसको 2.62 ही लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अगर ये हमने रूल बात कर ली कि अगर 5 से ज्यादा है तो क्या होगा और 5 से कम है तो क्या होगा, लेकिन अगर वो डिजिट खुद 5 ही है तब क्या होगा। इफ सिग्निफिकेंट डिजिट इज 5 वी ऑब्जर्व द प्रीसीडिंग डिजिट। अगर लास्ट वाली डिजिट या वी कैन से अनसर्टेन डिजिट आप देख रहे हैं कि खुद 5 ही है, तब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि इसको हम मोर देन 5 माने या लेस देन 5 माने। तो आप 5 को तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, आप उससे पहले वाली डिजिट को ऑब्जर्व कीजिए। उसकी पहले वाली डिजिट को देखते हैं। अगर उससे पहले वाली डिजिट इवन है यानी कि 2 4 6 8 इस तरह की कोई डिजिट है तो आप सिंपली सिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप कर इनसिग्निफिकेंट डिजिट को ड्रॉप कर देंगे यानी कि 5 को हटा देंगे। लेकिन अगर वो ऑड है दैट मीन्स वो 1 3 5 7 9 इस तरह की कोई डिजिट है तो आप उस डिजिट को में 1 प्लस कर देंगे, इट विल बी रेज्ड बाय 1। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2.625 आपको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 5 आपकी इनसिग्निफिकेंट डिजिट है या वी कैन से अनसर्टेन डिजिट है। तो 5 को तो हम कुछ नहीं करेंगे, आप 2 को ऑब्जर्व कीजिए। अगर 2 इवन है, 2 ऑब्वियसली यहाँ इवन है, तो आप सिंपली 5 को यहाँ से ड्रॉप कर देंगे, हटा देंगे और बाकी नंबर को एज इट इज लिख देंगे। 2.62 तक आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर एक दूसरी आपकी वैल्यू है 2.635, अगेन यहाँ 5 को ही ड्रॉप करना है, लेकिन आप उससे पहले वाले डिजिट को देखिए, पहले वाले डिजिट है 3 जो कि एक ऑड नंबर है, तो आप इसको 1 बढ़ा देंगे यानी कि इसको इवन बना देंगे, 2.64 तक इसको ले आएंगे तो 2.64 बन जाएंगी आपकी। अब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आपकी 2 6 और 4 हो गई है। सो ये था कि किस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है जब नंबर 5 से कम हो, 5 से ज्यादा हो या खुद 5 हो। सो ये रूल्स आपको सिंपली बस अप्लाई करने हैं और आप किसी भी डिजिट को आसानी से राउंड ऑफ कर सकते हैं। नाउ अगर कुछ ऐसे आपके पास नंबर्स हों जिनके पास बहुत सारे सिग्निफिकेंट डिजिट हों यानी कि उनकी सारी डिजिट्स को सिग्निफिकेंट माना जाए,
जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल लिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट की जो एक्चुअली करेक्ट वैल्यू निकल के आती है वो आती है 2.99792458 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये सारी ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं क्योंकि सारे नॉन जीरो नंबर्स हैं, लेकिन इतनी लंबी वैल्यू को लिखना थोड़ा इनअप्रोप्रिएट होता है। तो इस तरह के नंबर्स को किस तरह से राउंड ऑफ किया जाएगा, इनमें से हम किसी को भी नहीं कह सकते कि हम किसी भी 2 पॉइंट तक या 3 पॉइंट तक इसको हम राउंड ऑफ कर दें। तो हम ऐसे केसेस में इनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ की 3 आ जाएगी क्योंकि 2.99 यानी कि 2.90 से भी बड़ी वैल्यू है। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3। सो हम इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, तो ये बन जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि आप जनरली स्पीड ऑफ लाइट की तरह यूज हर जगह पर करते हैं। जहाँ बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट्स चाहिए होती है वहां पर ये बड़े वाली वैल्यूज, ये सॉरी ज़्यादा 2.99 ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू यूज की जाती है, बट जनरली हम इसको 3 इंटू 10⁸ ही मानते हैं क्योंकि ये लगभग लगभग बराबर ही है। इसी तरह के कुछ और भी है नंबर्स, जैसे कि पाई की वैल्यू, हम उसको जनरली क्या लिखते हैं 3.14, बट एक्चुअली इट इज मोर देन दैट, 3.14 समथिंग समथिंग इस तरह से आगे भी बढ़ता चला जाता है। सो हम उसको फिर से राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो राउंड जो आपकी राउंड ऑफ करते हैं इस तरह की वैल्यूज को जिनमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, हम उन्हें सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू तक लेकर आते हैं। तो ये था आपका कि किस तरीके से आप नंबर्स को राउंड ऑफ करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।